गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में आपका स्वागत है। बच्चों जान रहे हो कि आज हम लोग ये जो मैथ्स का पार्ट कर रहे हैं ये पार्ट 4 है नंबर सिस्टम का। ओके, जो इसमें कि हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, मतलब कि किसी रैशनल नंबर को उसके डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। ओके, आज हम लोग वही देखने वाले। पिछले दिनों हम लोगों ने क्या देखा था, जैसे कि ये रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करना। ओके, उससे पहले क्या सीखा था कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना। ओके, आज हम लोग सीखेंगे कि मतलब किसी रैशनल नंबर को कैसे मतलब कि कैसे डेसिमल फॉर्म में हम उसको शो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी सीरीज आ रहा है आप तक पहुंचे। ओके, और इस चैनल के थ्रू जो भी सीरीज लाया जा रहा है वो काफ़ी बेनिफिट होगा। अभी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन एट द एंड जब कोर्स कंप्लीट होने वाला रहेगा नवंबर दिसंबर में, आपको इसका बेनिफिट काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आएगा। ओके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए एटलीस्ट, क्योंकि देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपको पूरी तरीके से समझाने का। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर करना, तो जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 1/4। ओके, 1/4 इसको डेसिमल फॉर्म में करना, तो कैसे करेंगे? इसका देखिए दो तरीका है। एक तरीका जैसे कि इसको सिंपल क्या करना, डिवाइड कर देना है। जैसे पहला सीख लेते हैं, पहला क्या सीख लेते हैं कि जैसे कि नीचे में पूरा मतलब जीरो रहेगा, जैसे कि टेंस में मतलब हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ओके, 10,000, लैक्स, 10 लाख, मतलब नीचे में जीरो रहना चाहिए, वन के साथ जीरो रहना चाहिए। ओके, तो अब जैसे नीचे वन के नीचे जीरो लेके आएंगे तो वो कैसे आएगा? अब जैसे 4 है तो नीचे 100 बनाना है, 50 तो बनेगा नहीं, 50 नहीं 100, मतलब 100,000, 10,000 इस तरह मिलाना, मतलब वन और डिफरेंट जीरोस। ओके, वन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ जीरोस। तो 4, हाँ 100 बन सकता है कब? जब हम इसे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो क्या आएगा हमारा, ऊपर 25 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। अब देखिए जैसे क्या हुआ कि ये दो डिजिट है तो दो जीरो है, तो दो जीरो और वन एक पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, तो देखिए जीरो है, दो है, मतलब दो जीरो, और यहाँ पे दो डिजिट है, तो मतलब जीरो काउंट करना, 1 2 उसके बाद एक पॉइंट लगा देना। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0.25। ओके, 0.25। तो 1/4 को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि डिवाइड करना है तो 4 को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 1 को डिवाइड करना 4 से। ओके, 1 को डिवाइड करना है हमारा 4 से। ओके, तो ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे छोटा है ना, 1 तो छोटा है 4 से, तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट, यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा, 4 2 8 आ गया। ओके, अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। ओके, यहाँ पे पॉइंट लगा ही दिए तो यहाँ पे जीरो आ गया। अब क्या करेंगे, 4 5 20 कट गया। तो हमारा 1/4 को जब डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो क्या आ गया, 0.25। ओके, तो बस इसी तरह से एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये है। ओके, तो यहाँ पे 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख इस तरह से होना चाहिए, ना कि यहाँ पे 50 लाइएगा, 60 लाइएगा, 70 लाइएगा। ओके, कोई डिजिट के साथ नहीं रहना चाहिए, सिर्फ वन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ जीरोस ये रहना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो जैसे कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और क्लियरिटी बनेगा दिमाग में आपका। से 2 होल 3/5। ओके, इसको रिप्रेजेंटेशन मतलब रेशनल मतलब डेसिमल फॉर्म में बताना है, तो इसको कैसे बताएंगे? तो 5 2 10, 10 3 8, 5 2 10 प्लस 3 13/5। ओके, तो मैं ये मेथड तो बता चुका हूँ। ओके, फर्स्ट वाला सेकंड वाला से करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले मेथड से यदि हम लोग करेंगे तो नीचे 100 लाना है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, ऊपर नीचे तो क्या आ गया, ये 260 आ गया। ओके, और नीचे क्या आ गया, 100 आ गया, कट जाएगा तो क्या गया, 2.6 आ गया। ओके, यदि इस तरह से नहीं हो रहा तो आप एक तरीका और कर सकते हो। कैसे? तो इसको डिवाइड कर दो, मतलब 13/5 को, मतलब यहाँ देखिए क्या आया, ये आया था हमारा 13/5 आया था। ओके, तो 5 है और 13 है। ओके, 0.0। अब कैसे करेंगे, तो सॉरी यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पे 13 है ही। ओके, यहाँ 13 है ही। ओके, 13 है ही, और यहाँ पे करेंगे तो 5 2 10। ओके, तो ये क्या आ गया, 3 पॉइंट देंगे, 0 5 6 30। ओके,
बस यही क्वेश्चन है। तो 2 होल 3/5 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो दो तरीका हो गया। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि कुछ कुछ नंबर है, जैसे कि एक और मैं चीज़ बता दे रहा हूँ, काफ़ी अच्छा चीज़ है, अच्छी बात है। अब देखिए इसके अंदर क्या है ना, दो तरह टर्म इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टर्मिनेटिंग डिसमल एंड रिपीटिंग डिसमल। मतलब टर्मिनेट मतलब क्या, कहीं पे जाके रुक गया, जैसे ये 2.6, ओके 2.6 मतलब खत्म हो चुका है लास्ट में। और कहीं कहीं क्या होता है, रिपीट होता है, जैसे कि 2.66666 आते चले जाएगा, ओके तो उसको हम लोग रिपीटिंग बोलते हैं, या उसके ऊपर एक रेकरिंग। मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग सीखते हैं, जैसे इसके अंदर तो पहले देख लेते हैं क्या क्या है, उसके बाद एग्जांपल में हम लोग आएंगे तब और अच्छी तरीके से क्लियरिटी बनेगा। ओके, तो जैसे मान लीजिए हम लोग इसे टर्मिनेटिंग का बात करते हैं, टर्मिनेटिंग डिसमल। इसका मतलब क्या हो गया, टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया, जैसे कि इसका डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं, अ डेसिमल, ओके अ डेसिमल, ओके एक मिनट। अब जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है, टर्मिनेटिंग का मतलब अ डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनेट नंबर ऑफ डिजिट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। ओके, मतलब एक फाइनेट नंबर के बाद वो एंड हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए 1/4 था, ओके 1/4 है, तो इसको जैसे हम लोग किए, ओके जैसे इसको डिवाइड करने पे क्या आया था हमारे से 4 1 0.0 4 2 ज़ा 8, ओके 2 0 4 5 ज़ा 20, ओके तो देखिए इसके बाद ये खत्म हो चुका है। ओके, यहाँ पे खत्म हो चुका है, मतलब ये क्या, मतलब 1/4 हमारा क्या टर्मिनेटिंग डिसमल है। ओके, ये क्या हमारा टर्मिनेटिंग डिसमल है। इसका देखिए एक और गुण होता है, इसमें क्या होता है ना कि आपका, जैसे कि इसमें जैसे कि मान लीजिए जो डिनोमिनेटर मतलब जैसे 4 है, ये आइदर आपका प्राइम फैक्टर मतलब 2 रहना चाहिए चाहे 5 रहना चाहिए, मतलब कि जैसे 2 या दोनों भी हो सकता है। ओके, जैसे नीचे में जैसे डिनोमिनेटर जो भी बने, या तो वो 2 रहना चाहिए या तो 5 रहना चाहिए, या तो फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन रहना चाहिए। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी देखिए 5 था, यहाँ पे भी क्या 5 है, तो 2 और 5 रहना चाहिए। ओके, टर्मिनेटिंग का एक गुण और क्या है कि इन डिनोमिनेटर, ओके इन डिनोमिनेटर, ओके इन डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर, ओके प्राइम फैक्टर आर 2 एंड 5 ओनली। ओके, 2 और 5 हो सकता है, या तो सिर्फ 2 का ही हो सकता है, या तो फिर 5 का भी हो सकता है, या फिर दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है। ओके, क्योंकि 2 5 10 होता है। बस इसी तरह से जैसे कि एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं, ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी बन जाए एक बार। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे कि 5/32, ओके 5/32 लेते हैं। ओके 5/32 लेंगे। अब जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे कि पता करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 5/32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर क्या होगा, 5 होगा। ओके, 2 टू दी पावर क्या आएगा, 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 है, मतलब ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग है, मतलब ये एक जगह जाते जाते इंड हो जाएगा। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया ये। ओके, अब उसी तरह मान लीजिए एक ले लेते हैं, जैसे 11/24। ओके 11/24, इसमें क्या है, जैसे हमारा इसमें 3 भी है। ओके, इसमें 3 भी है, कहने का मतलब ये है कि 2 स्क्वायर 2 टू द पावर क्यूब इंटू 3। ओके, मीन्स क्या, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। ओके, तो ये हमारा क्या, इसमें 3 भी आ गया। अब इसमें क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग में क्या रहना चाहिए, सिर्फ टर्मिनेटिंग में हमारा सिर्फ 2 और 5 या दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहना चाहिए। तो ये क्या, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, बस इसी तरह से है। अब जैसे मान लीजिए रिपीटिंग का केस। ओके, अब जैसे हम लोग क्या था, सेकंड पॉइंट क्या था हम लोग का, रिपीटिंग और रेकरिंग, जिसमें रिपीट होगा, जैसे एक के बाद एक रिपीट होता है। तो देखिए रिपीटिंग में क्या है ना, जैसे कि जैसे रिपीटिंग पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ, रिपीटिंग डेसिमल। ओके, इसको क्या बोलते हैं, रेकरिंग भी बोलते हैं। ओके ओके, तो देखिए रिपीटिंग में हम लोग का क्या है कि अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड पीरियडिकली, एक पीरियड के बाद रिपीट होना। ओके, जैसे मान लीजिए 237, फिर स्टार्ट हो गया 237 रिपीट होगा। ओके, या तो 2 रिपीट हो रहा है। ओके, तो मतलब कोई डिजिट रिपीट होगा, यानी 2 रिपीट होगा। या अ सेट ऑफ डिजिट मीन्स क्या, 793 793 793 793, ठीक है, तो वो रिपीटेशन हो रहा है, एक इज रिपीटेड पीरियडिकली।
इज कॉल्ड अ रिपीटिंग और रेकरिंग नंबर। जैसे इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, तो जैसे 2 एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2/3 लेते हैं। ओके, 2/3 के एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो 3 है, 2 है, ओके, 0.0, तो 3 6 18, ओके। अब ये क्या होगा, रिपीट होते जाएगा। ओके, ओके, ये रिपीट होते जाएगा, 666 आते जाएगा। मतलब क्या, 0.6 का रेकरिंग। ओके, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा, और एक क्या होता है, सेट ऑफ डिजिट्स। ओके, और एक क्या होता है, सेट ऑफ डिजिट्स। तो जैसे एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3/11। ओके, 3/11 लेते हैं। तो इसको कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे 11 है, ओके, 3 है, 0.0, ओके, 11 2 ज़ा 22, ओके, 10 में से 2 गया, 8 बचा, फिर यहाँ पे एक 0 आएगा। अब 7 जा 77, ओके, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, एक 0 देंगे, फिर यहाँ से 2, ओके, मतलब 22 आएगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका आएगा 8, फिर 0, फिर 7, मीन्स क्या 27 रिपीट हो रहा है। मतलब देखिए अ सेट ऑफ डिजिट, यहाँ पे क्या हो गया, एक सेट रिपीट हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या, अ सेट और अ सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड पीरियोडिकली। ओके, तो इसका कहने का डेफिनेशन के अनुसार कि कोई भी डिजिट का कोई सेट रिपीट हो सकता है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर डिजिट रिपीट हो सकता है। तो ऐसे रिपीटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, या तो फिर रेकरिंग। क्योंकि देखिए इसका मतलब जो मैं इस तरह से दिया हूँ लाइन, इसके ऊपर वो रेकरिंग बता रहा है। ओके, 27 के ऊपर मतलब रेकरिंग का मतलब क्या, 27 रिपीट होगा, इसका मतलब इस तरह से होता है। ओके, जहाँ भी आप सभी को समझ में नहीं आए, आप क्या करिए, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड आप रिवाइंड कीजिए। ओके, बैक जाइए। बैक जाने से क्या होगा कि और अच्छी तरीके से क्लियरिटी आपके माइंड में आएगा। ओके, इसलिए यदि फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं क्या करूँगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दूंगा, आपको बताऊंगा हाँ ये ऐसा नहीं है, इस तरह से है, इस तरह से समझना है किसी चीज़ को। ओके, और आप क्या करो, आप डिफरेंट एग्जांपल्स लेके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत सारा तरीका है बनाने का। अब जैसे एक पॉइंट है, काफ़ी नोटेबल पॉइंट है, मैं उसे डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। ओके, लेकिन इससे पहले 2 एग्जांपल्स हम लोग को देखना पड़ेगा। चलिए दोनों एग्जांपल्स को हम लोग पहले देख लेते हैं। ओके, जैसे एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। ओके, कुछ अलग जानने के लिए। तो जैसे मान लीजिए 15/7 लेते हैं। ओके, 15/7 लेते हैं, 15/7 लेते हैं। तो इसको जैसे हम लोग मान लीजिए डिवाइड करते हैं। ओके, इसका थोड़ा लंबा जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके, 7 15, ओके, 1 जा 7। ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ पे आ गया 8 0। ओके, सॉरी 7 2 जा 40, 7 2 जा 40, एक मिनट में गलती, सॉरी 7 2 जा 40। तो यहाँ पे आएगा 1 एंड 0, फिर 7 1 जा, तो ये पॉइंट आ गया। ओके, यहाँ पॉइंट आ गया एक, 7 1 जा 7, ओके, 3 0 7 4 जा 28, ओके, फिर 2 0 7 2 जा 40, 6 0 7 8 जा 56, ओके, 56, फिर 4 0 7 7 जा 49, ओके, फिर 1 0, फिर 7 1 जा 7, ओके, 3 0 7 4 जा 28। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे 14287, फिर 14 आ गया, मतलब क्या 2.14287, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रेकरिंग आ जाएगा, मतलब ये रिपीट होगा। इसके बाद क्या होगा, ये फिर से 14287, फिर आएगा 14287। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग दो कंक्लूजन निकालेंगे। जैसे कि पिछले में हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, 2/3 में 0.66, जैसे कि 2.3 इज इक्वल टू 0.6। ओके, तो देखिए इसमें कहने का मतलब मेरा क्या है ना, कि जैसे मान लीजिए जो भी मतलब रिपीटिंग स्ट्रिंग है, रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस, मतलब जो रिपीटिंग स्ट्रिंग्स है, मतलब ये देखिए जो रिपीट हो रहा है। ओके, ये जो रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे फिर रिमाइंडर में 3 आया, यहाँ पे फिर रिमाइंडर में 2 आया, ओके, यहाँ पे फिर रिमाइंडर में 6 आया, इसके बाद फिर यहाँ पे 4 आया, ओके, फिर यहाँ पे हमारा 1 आया। तो जो रिपीटिंग रिमाइंडर में है, ओके, वो मतलब जो डिवाइजर उसे कम ही रहेगा। ओके, जो डिवाइजर से कम ही रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, ओके, जब इसको डिवाइड कर रहे थे तो हमेशा मेरा नीचे में 2 बच रहा था। ओके, मतलब रिपीटिशन में 2 बच रहा था, मतलब रिमाइंडर एक जैसा आ गया था। तो इसके कहने का मतलब 2 कंक्लूजन हमारा क्या आ रहा है ना, कि जैसे मान लीजिए 2/3 में था, जब इसको जैसे डिवाइड किए थे। ओके, मैं अभी डिवाइड कर दे रहा हूँ फिर से, ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी बन जाए। 0.0 3 6 18, 2 0
3 6 18, ओके 2 0, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जैसे 2/3 है, ओनली वन नंबर टू इज रिपीटेड इटसेल्फ एंड द डिवाइजर इज 3। ठीक है, डिवाइजर क्या हमारा 3 है, यहाँ पे सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है। तो इसके कहने का मतलब क्या है ना कि जो भी मतलब रिपीटिंग ब्लॉक होगा, ओके रिपीटिंग ब्लॉक होगा ऑफ डिजिट इन डेसिमल नंबर, मतलब रिपीटिंग ब्लॉक होगा, ओके रिपीटिंग ब्लॉक होगा, ओके रिपीटिंग ब्लॉक है जो कि डेसिमल एक्सपेंशन में ऑफ 1/n मीन्स क्या 2/3, ओके इज n-1 इज, इसका मतलब क्या है 3 - 1 इज इक्वल टू 2, ओके। रिपीटिंग ब्लॉक में इस तरह के केस में इस तरह आएगा, ओके। और एक जैसे पॉइंट, जैसे मान लीजिए इसके अनुसार, जैसे 15/7 के अनुसार क्या है कि जैसे 15/7, ओके 15/7, तो इसमें क्या है कि जैसे अ सेट ऑफ 6 डिजिट नेमली एक मिनट, यहाँ पे क्या आ गया 6, मतलब क्या 14287, ओके मतलब 6 है, फिर एक 1 आ गया। तो इसके केस में क्या हो रहा है, तो इसके केस में क्या हो रहा है, हमारा जो रिमाइंडर बन रहा है, जैसे मान लीजिए 1, ओके 1, फिर यहाँ पे क्या बच गया 3 बच गया, जैसे रिमाइंडर में यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 1 3 आया, ओके फिर रिमाइंडर 3 बचा, फिर यहाँ पे 2 आया, ओके यहाँ पे फिर क्या 6 आया, ओके फिर यहाँ पे 4 आया, ओके यहाँ एक मिनट 4 आया, ठीक है 6 के बाद 4 आया, फिर यहाँ पे 1 आया, ओके मतलब ये जो चीज़ है रिपीट हो रहा है हमारा, मतलब रिमाइंडर में ये आ रहा 1 3 2 6 4। तो इसका मतलब क्या है कि जो मतलब रिपीटिंग ब्लॉक है रिमाइंडर में, ओके रिमाइंडर में जो भी रिपीटिंग ब्लॉक है वो मतलब n-1 रहेगा। मतलब यहाँ पे देखिए क्या है 1 2 3 4 1 2 3 1 एक मिनट 6 4 एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ एक मिस्टेक हो गया हम लोग से कि यहाँ पे से 740 है, तो 7 5 से 35 आएगा, ओके यहाँ पे क्या आएगा 7 1 4 7, यहाँ पे 5 आएगा, ओके 5 आएगा, 7 5 से 35 आएगा, ओके 35 आएगा, मतलब 5 आएगा, फिर 50, फिर 7 7 जा 49 आएगा, ओके मतलब क्या रिपीटेशन क्या हो रहा है 1 4 2 8 7 5 के बाद फिर रिपीट हो रहा है, ओके इसके बाद फिर क्या आएगा 1 आ गया, ओके तो 49 आएगा यहाँ पे, ओके 49 फिर 1 फिर 0 फिर 7 7 1 जा 7, ओके 7 1 7, मतलब इसके बाद क्या हो रहा है ये रिपीट हो रहा है, ओके 7 7 जा 49 फिर 1, ओके। जैसे इस पेज में हम लोग फ्रेशली एक बार देख लेते हैं 15/7 को, ओके 15/7 को फ्रेशली देख लेते हैं। जैसे 7 है 15, ओके 7 2 जा 14, ओके तो यहाँ पे आ गया 1 0, फिर पॉइंट दे देंगे यहाँ पे 7 1 जा 7 3 0 7 4 जा 28, ओके ये 2 0, फिर यहाँ पे क्या आ गया 7 2 जा 14 आएगा, ओके फिर यहाँ पे क्या आ गया 6 0 7 8 जा 56 आएगा, ओके फिर यहाँ पे क्या आ गया 4 0 7 5 जा 35 आएगा, ओके फिर यहाँ 5 0 फिर 7 7 7 जा 49 आएगा, ओके फिर 1 0 फिर 7 1 जा 7 आएगा, फिर 3 0 फिर 7 4 जा 28 आएगा। मतलब क्या अब देखिए 1 4 1 4 मतलब रिपीट हो रहा, मतलब क्या 2.14 2857, इसके बाद ये रिपीट हो जाएगा, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर में क्या क्या बच गया 1 बच गया, रिमाइंडर वाला लिख लेते हैं 1 बचा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 बचा है, ओके 3 बचा है, फिर यहाँ पे देखिए 2 बचा है, फिर यहाँ पे 6 बचा है, यहाँ पे 4 बचा है और फिर 5 आया है, ओके उसके बाद फिर रिपीट होते जा रहा है 1 फिर 3, ओके फिर 1 3 रिपीट हो रहा है। मतलब रिमाइंडर में ये टर्म्स है, मतलब रिपीटिंग ब्लॉक जो रिमाइंडर में आ रहा है ये आ रहा है। तो इसके अनुसार मेरा यही कहना था कि जैसे मान लीजिए 2/3 में, ओके इसको भी रहने देते हैं, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा, ओके ये जैसे 2/3 है तो 0.6 मतलब रिपीटिंग ब्लॉक्स में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो इसका मतलब रिपीटिंग ब्लॉक्स में मान लीजिए इस तरह के केस में रहता है जहाँ पे सिंपल ही हो जाए, तो सिंपल के केस में तो मान लीजिए एक ही रिपीट हो रहा है, ओके एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, तो वहाँ पे क्या हो गया रिपीटिंग ब्लॉक में हम आसानी से बता सकते हैं 3 - 1 n-1 कर देंगे 2, ओके रिपीटिंग ब्लॉक में। लेकिन 15/7 के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए रिपीटिंग ब्लॉक में क्या 1 3 2 6 4 5 जो कि मतलब कितना रिपीटिंग है 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कितना है 6 है। मतलब रिपीटिंग ब्लॉक इसका क्या रिपीटिंग ब्लॉक आएगा, इसका रिपीटिंग ब्लॉक आएगा हमारा 1/n इज इक्वल टू, मतलब 1/n का मतलब क्या 1/n मतलब डिनोमिनेटर में 7 है
ओके, तो 7 माइनस 1 मतलब 6, तो ये हमारा क्या रिपीटिंग ब्लॉक है। नंबर ऑफ डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, जो कि यहाँ पे n-1 हम लोग करेंगे तो आएगा। ओके, जो कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो बस इसी तरह से इसमें यही चीज़ बताया गया है। ओके, अब इसे मान लीजिए, जिसे मानते हैं जैसे कि कुछ क्वेश्चन अब लेते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, लेकिन आगे हम लोग इसे एग्जांपल वगैरह देखेंगे। ओके, तो अब जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैशनल नंबर से कुछ, ठीक है, जैसे कि देख लेते जल्दी जल्दी। एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर एज टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ओके, मतलब कोई भी नंबर है, या तो उसको टर्मिनेटिंग में हम लोग बता सकते हैं, या तो फिर रिपीटिंग में ही बता सकते हैं। अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग इज रैशनल। ओके, मतलब इसका वाइस वर्सा हो गया, मतलब टर्मिनेटिंग चाहे ये नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा तो उसको रैशनल बोल सकते हैं, या कोई रैशनल नंबर है या तो वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। कहने का मतलब ये दोनों जो स्टेटमेंट एक दूसरे के वाइस वर्सा है, ठीक है। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप क्या करिए, एग्जाम्पल बनाइए, और हम लोग अगले दिन इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, जितना आज हम लोग आज पढ़े हैं। ओके, तो आप लोग क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चन बनाइए, जहाँ भी प्रॉब्लम होगा इसमें, जहाँ भी इस वीडियो में जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कहाँ प्रॉब्लम आया, कहाँ प्रॉब्लम नहीं आया। मैं क्या करूँगा उसे अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। ओके, तो और इसके बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, और उसमें हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस को, ओके, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट ब्लॉकिंग, ओके, रिपीट ऑफ ब्लॉक, रिमाइंडर्स का जो भी, मतलब रिमाइंडर सबका जो भी ब्लॉक एंट्री होता है उसको हम लोग देखेंगे। ओके, तब तक के लिए ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, ओके, वीडियो को शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसके थ्रू काफ़ी बेहतरीन सीरीज़ आ रहा है अभी धीरे धीरे, और काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। ओके, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप किसी भी सीरीज़ से वंचित ना रहें। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।